शायद किसी के पास कैपिटल की कमी थी, किसी के पास नॉलेज की कमी थी, किसी के पास स्किल की कमी थी, किसी के पास नेटवर्किंग की कमी थी, किसी के पास गाइडेंस की कमी थी, किसी के पास अच्छी टीम की कमी थी। मैंने इतने सारे पार्टनर्स कैसे इकट्ठे कर लिए, तो उसके पीछे मुझे एक ही रूल नजर आता है, और वो रूल क्या है? वो रूल है मरव्वत। मैं समझता हूँ आज मेरे जितने कामयाब बिजनेसेस हैं उनका सिर्फ एक खुलासा है, और वो है कसर खाना, और वो है मरव्वत। और यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जनाब, एक बिजनेस कई वजूहात से फेल हो सकता है, पर वल्लाह वो मरव्वत से फेल नहीं हो सकता। मरव्वत करना शुरू कर दो, अपना हक थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दो। कि जंगे बदर होती है, ढेर सारा माले गनीमत इकट्ठा होता है, मदीने के हर घर के अंदर माले गनीमत जाता है। एक घर ऐसा है जिसके अंदर कुछ नहीं जाता, और वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है जहाँ पर माले गनीमत से कुछ नहीं जाता। कि जनाब कोई चीज जो है उसकी वापसी नहीं होगी। हाँ, हम लोग बेचा हुआ माल दोबारा खरीदते नहीं। शाहीनो, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें स्पीकर साहब ये फरमा रहे थे कि जो मरव्वत करता है वो कारोबार ना करे, वो कारोबार में कामयाब नहीं हो सकता, कारोबार उसके लिए नहीं है। लेकिन मैं जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे तो बिज़नेस के हर फैसले के अंदर मरव्वत, एहसान और क्या देना नज़र आता है। और मैं अगर अपने बिजनेसेस की 25 साला पूरी की पूरी फिल्म को रिवाइंड करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने इतने सारे पार्टनर्स कैसे इकट्ठे कर लिए, तो उसके पीछे मुझे एक ही रूल नज़र आता है, और वो रूल क्या है? वो रूल है मरव्वत। मरव्वत क्या है? कि अपना हक छोड़ देना, कसर खा लेना। दो पार्टनर्स हैं, कहीं पर मेरी किसी के साथ पार्टनरशिप है, तो किसी ने कहा सर मैं 20% लूँगा या 40% लूँगा। मुझे लगा कि भाई इसका 40% नहीं, इसका 30% होना चाहिए, मेरा 70% होना चाहिए। जी जनाब, मेरे दिमाग ने ये कैलकुलेशन की एज पर अकॉर्डिंगली टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेसेस। लेकिन मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा यार आप 40% की बजाय भी 50% ले लो। तो जनाब ये वो मरव्वत है। मैंने 50 की बजाय उसको 60% दे दिया। मैंने अपना हक जहाँ पर 50% बनता था मैंने 10% लिया, 40% हिस्सा भी दे दिया। तो ये है मरव्वत। मैं समझता हूँ आज मेरे जितने कामयाब बिजनेसेस हैं उनका सिर्फ एक खुलासा है, और वो है कसर खाना, और वो है मरव्वत। और यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मैं अर्ज़ करूँगा अपने ऐसे तमाम शफीक दोस्तों से कि अगर आप किसी वजह से बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सके और आपने ये फार्मूला निकाल लिया कि जी मरव्वत से आप फेल हुए, तो मैं माजरत चाहूँगा। आप अपनी इन एबिलिटीज़ जो हैं, जी जनाब, अपनी इन एबिलिटीज़ जो हैं बिज़नेस करने की, अपने एक्सपीरियंस की कमी की वजह से आप बिज़नेस में फ़ेल हुए, मरव्वत करने की वजह से नहीं। क्योंकि मरव्वत मेरे नबी की सुन्नत है, और उसी पे उन्होंने अमल करते हुए कामयाबियाँ हासिल की। और मरव्वत करने वाला शख्स जो है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला कभी उसको किसी भी सौदे के अंदर नाकाम नहीं करता। बल्कि मैंने पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी पार्टनरशिप्स जो है ख़त्म होते देखी, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स ने कसर खाने से इनकार कर दिया, जहाँ पर दोनों पार्टनर्स ने मरव्वत करने से इनकार कर दिया। और ऐसी बहुत सी पार्टनरशिप्स जो हैं वो कामयाब होते देखी, जहाँ पर किसी एक पार्टनर ने मरव्वत से काम लिया, और वो पार्टनरशिप्स जो हैं वो चलती रहीं, और आज बहुत सारी कामयाब बिजनेसेस की सूरत के अंदर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आखिर में मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस जो हैं वो सैकड़ों वजूहात की वजह से फेल हो सकते हैं। शायद किसी के पास कैपिटल की कमी थी, किसी के पास नॉलेज की कमी थी, किसी के पास स्किल की कमी थी, किसी के पास नेटवर्किंग की कमी थी, किसी के पास गाइडेंस की कमी थी, किसी के पास अच्छी टीम की कमी थी, किसी के पास फैसला साजी की कमी थी, किसी के पास जो है अपने इर्द गिर्द जो है उसके पूरे के पूरे इकोसिस्टम की कमी थी। तो जनाब एक बिज़नेस कई वजूहात से फेल हो सकता है, पर वल्लाह वो मरव्वत से फेल नहीं हो सकता। तो शाहीनों, अपनी आदत डाल लो। अगर बड़े बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो क्या मरव्वत करना शुरू कर दो, अपना हक थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दो। देखो किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, और आप
तरक्की करते जाओगे। यही वो फार्मूला है जो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखा कि जंगे बदर होती है, ढेर सारा माले गनीमत इकट्ठा होता है, मदीने के हर घर के अंदर माले गनीमत जाता है, एक घर ऐसा है जिसके अंदर कुछ नहीं जाता, और वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है जहाँ पर माले गनीमत से कुछ नहीं जाता। तो ये क्या है? ये मरवत है। तो अगर हमें बड़े बिजनेसेस बिल्ड करने हैं तो हमें मरवत सीखनी है, नहीं तो हम अगर बेमरवते हो जाएंगे, जिस तरह से हम लोगों ने अपनी दुकानों पे लिख रखा होता है कि जनाब कोई चीज़ जो है उसकी वापसी नहीं होगी, हाँ, हम लोग बेचा हुआ माल दोबारा खरीदते नहीं, हाँ, हम तब्दीली नहीं करते। क्या है ये? हमने अपने दुकानों के ऊपर बड़ा बड़ा लिख के लगा रखा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेमरवत इंसान हूँ, कि मैं अपना बेचा हुआ माल वापस नहीं लूँगा। लेकिन अहले यहूद का क्या तुर्रा इम्तियाज़ है? वो तो अपनी वेबसाइट्स पे लिखते हैं कि आप 30 दिनों के अंदर कोई भी खरीदी हुई प्रोडक्ट वापस कर दें, नो क्वेश्चन आस्क्ड। नहीं पूछेंगे कि क्यों खोली, नहीं पूछेंगे क्यों इस्तेमाल की, नहीं पूछेंगे कि खरीदी क्यों। पूरे के पूरे पैसे कहाँ पर आपको रिटर्न कर दी जाएंगे। तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवत किन्होंने सीखी? यहूदियों ने। और हमने क्या सीखा? बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम बड़े मरवते लोग हैं। तो बराए मेहरबानी मैं ये समझता हूँ कि मरवत करना सीखिए, क्योंकि ये तजारत के बहुत से असूलों में से एक सुनहरी असूल है।